देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है कि जब हमारी जो इनिशियल सेल्स है वो है स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया बेसिकली यहाँ पर हमारी सबसे पहली सेल है जिससे कि हमारा स्पर्म प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले जो स्पर्मेटोगोनिया है पहले वो अपना नंबर इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये माइटोसिस करेगी और माइटोसिस करके ये 2 सेल में डिवाइड होगी, फिर माइटोसिस करेगी, फिर ये 4 सेल में डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे ही जो हमारा स्पर्मेटोगोनियम नंबर है वो अपना नंबर इंक्रीज हो जाता है और उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनियम है वो हमारे किस में चेंज हो जाते हैं, वो हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में डिफरेंशिएट होते हैं। यानी पहले माइटोसिस हुआ और माइटोसिस से इसने अपना नंबर इंक्रीज किया। नंबर इंक्रीज करने के बाद यहाँ पर फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया, यानी अपना ये जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर लेते हैं और साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद हम इनको टर्म देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में डिफरेंशिएट हुए और डिफरेंशिएट होने के बाद यहाँ पर फिर ये मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। मियोसिस फर्स्ट यानी पहले तो माइटोसिस से अपना नंबर इंक्रीज़ किया स्पर्मेटोगोनिया ने, फिर वो डिफरेंशिएट हो गए किस में, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट करते हैं और मियोसिस फर्स्ट करने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। सेकेंडरी तो एक हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, क्योंकि जो मियोसिस फर्स्ट है उससे जो क्रोमोसोम नंबर है वो नेक्स्ट जो सेल उससे प्रोड्यूस हो रही है उसमें हाफ रह जाता है। इसके बाद जो यहाँ पर ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये डिवाइड करते हैं मियोसिस सेकेंड से और मियोसिस सेकेंड से डिवाइड करके ये एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स 2 स्पर्मेटिड में चेंज हो जाता है। 2 स्पर्मेटिड्स में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर भी इनका जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो सेम ही होगा जो हमारा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स का था। तो स्पर्मेटिड बनने के बाद अब ये डिफरेंशिएट होते हैं। अब ये स्पर्म सेल्स में, या जिसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोवा, स्पर्मेटोजोवा में ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं। स्पर्मेटोजोवा में ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो पार्टिकुलर है ये अब रिलीज होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की। ये जितना भी प्रोसेस है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वाल में हो रहा है। जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वाल है उसमें ये प्रोसेस हो रहा है। तो उसमें वाल से अब ये बनने के बाद ये ल्यूमन में रिलीज हो जाते हैं। यानी जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का ल्यूमन है अब स्पर्मेटोजोवा यहाँ से रिलीज हो जाते हैं और रिलीज होके पैसिवली ये हमारे डक्ट्यूल या डक्ट सिस्टम के थ्रू कहाँ पर मूव करते हैं, रेडी टेस्टिस की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए जो स्पर्मेटोगोनिया में ये 2n था, ये माइटोसिस किया तो माइटोसिस से इसका कोई नंबर चेंज नहीं हुआ। यानी जो यहाँ पर हमारा था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स वहाँ तक 2n है। और जब इसने मियोसिस फर्स्ट किया तो मियोसिस फर्स्ट करके इसके क्रोमोसोम नंबर हाफ रह गए। तो यानी ये यहाँ पर n हो जाएंगे और इसके बाद हमारे बने स्पर्मेटिड, ये भी n होंगे और स्पर्मेटोजोवा भी n होंगे। तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ पर हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वाल में। और वाल में स्पर्मेटोजोवा बनने के बाद वो ल्यूमन में रिलीज हो जाते हैं। अच्छा, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोवा का यहाँ पर जो चेंज है, जो मॉडिफिकेशन हो रहा है, क्योंकि जो स्पर्मेटिड है और स्पर्मेटोगोनियम है
उसकी स्ट्रक्चर में हमें सुपरफिशियली कोई डिफरेंस नहीं नज़र आता, लेकिन जो स्पर्मेटिड है अब वो अपने में मॉडिफिकेशन करती है, डिफरेंशिएट होती है और डिफरेंशिएट होके एक स्पर्म की सेल्स में चेंज हो जाती है, जिसमें कि हेड रीजन होता है, नेक रीजन होता है, मिडल रीजन होता है और टेल रीजन होता है। टेल इसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है और जो उसका मिडिल रीजन है वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में चेंज होना दैट इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, तो स्पर्मियोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस का एक पार्ट है जिसमें कि स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ में डिफरेंशिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का। आगे हम इसका हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।